आप सोचते हैं मैकडॉनल्ड्स बर्गर्स बेचकर पैसा कमाती है? You're wrong, completely wrong. मैकडॉनल्ड्स इज नॉट अ रेस्टोरेंट कंपनी, ये एक रियल एस्टेट एम्पायर है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा द बिगेस्ट बिजनेस सीक्रेट हाइडिंग इन प्लेन साइट। 40,000 outlets across the world, हर रोज millions of burgers, but that's not where the real money is. तैयार हो जाओ, because what you're about to learn will shock you. Let's start with what you think you know. McDonald's बेचती है burgers, fries और cold drinks. Billions of customers, billions in sales. तो obviously profit burger से ही होगा, right? Wrong. In 2022, McDonald's made over $23 billion in revenue. But here's the twist. Only 35% came from selling food. The rest? Real estate, rent, property. McDonald's doesn't just sell burgers, वो जमीन बेचता है। 1954, एक सेल्समैन था, रे क्रॉक। He met the McDonald brothers in California. उन्होंने देखा एक फास्ट फूड सिस्टम जो एफिशिएंट था, क्लीन, रिपीटेबल। बट रे didn't just see burgers, उसने देखा लोकेशंस। रे क्रॉक ने कहा, मैं फ्रैंचाइज नहीं बेच रहा, मैं रियल एस्टेट बेच रहा हूं। ये जीनियस मूव थी। Here's how it works. Step 1. McDonald's finds the perfect location. Prime corner, high traffic, शहर का best spot. Step 2. McDonald's buys or leases that land. Step 3. They build the restaurant. Step 4. वो franchisee owner को rent पर देते हैं. So the franchisee sells burgers, but McDonald's वो rent collect करता है. Every single month. चाहे sales अच्छी हो या बुरी, rent तो आना ही है. Let me hit you with some numbers. $40 billion. McDonald's owns real estate worth $40 billion. 40 billion. पाकिस्तान का टोटल GDP से भी ज़्यादा। हर फ्रैंचाइजी ओनर pays 4% royalty on total sales, rent based on location value, sometimes 8 to 12% of revenue just in rent. ये कोई छोटी फीस नहीं है, ये मैकडॉनल्ड्स का असली प्रॉफिट सेंटर है। And they don't pick random spots. मैकडॉनल्ड्स हमेशा प्रीमियम लोकेशंस चूज करता है। सिटी सेंटर्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मॉल्स, जहां लोग हैं वहां मैकडॉनल्ड्स है, और जहां मैकडॉनल्ड्स है वहां प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती है। इट्स कॉल्ड द मैकडॉनल्ड्स इफेक्ट। अगर मैकडॉनल्ड्स किसी एरिया में आउटलेट खोलता है तो नियर बाय प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। हियर्स द क्रेजीएस्ट पार्ट, अगर एक मैकडॉनल्ड्स फेल भी हो जाए, अगर सेल्स जीरो भी हो जाए, मैकडॉनल्ड्स स्टिल विंस। Why? क्योंकि वो जमीन उनकी है, वो किसी और को रेंट पर दे देंगे या प्रॉपर्टी बेच देंगे, डबल द प्राइस। प्राइम लोकेशन कभी वेस्ट नहीं होती। ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है कि वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट्स कहते हैं मैकडॉनल्ड्स इज अ रियल एस्टेट कंपनी दैट सेल्स बर्गर्स ऑन द साइड। तो अब सोचो, बर्गर्स, फ्राइज, हैप्पी मील्स, ये सब सिर्फ बेट है कस्टमर्स लाने के लिए, ताकि फ्रैंचाइज चलता रहे, और मैकडॉनल्ड्स वो क्वाइटली रेंट कलेक्ट करता रहे। 40,000 प्लस लोकेशंस, हर एक पे स्टेडी रेंट, हर एक पे रॉयल्टी, नो रिस्क, प्योर प्रॉफिट। ये है रियल बिजनेस मॉडल, ये है असली जीनियस। रे क्रॉक ने 70 साल पहले ये समझ लिया था, फूड इज फाइन बट लैंड इज फॉरएवर। फूड ट्रेंड्स चेंज, टेस्ट्स इवॉल्व, बट प्रीमियम रियल एस्टेट वो हमेशा वैल्यूएबल रहती है। तो अगली बार जब आप मैकडॉनल्ड्स में जाओ, रिमेंबर दिस, यू आर नॉट जस्ट बाइंग अ बर्गर, आप एक रियल एस्टेट एम्पायर को फंड कर रहे हो, एक कंपनी जो बर्गर से ज्यादा जमीन बेचती है। मैकडॉनल्ड्स, अ रियल एस्टेट कंपनी डिस्गाइज्ड एज अ रेस्टोरेंट, एंड दैट, ये है वो सीक्रेट जो बिलियंस ऑफ पीपल नहीं जानते, बट नाउ यू डू। सोचना मत, रिसर्च करना, क्योंकि दुनिया में सब कुछ जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता।